नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की जंग तेज हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, प्रचार जोर शोर से चल रहा है, हर कोई एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं। आइए हम भी चर्चा करते हैं जनप्रतिनिधियों से। बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता, क्या है दक्षिण के मन में, क्या है और दक्षिण के मुद्दे क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महिलाओं का मुद्दा जानेंगे। महिलाएं क्या कह रही हैं रायपुर दक्षिण में? जी, बात यहाँ करें हम विकास की, तो विकास इतना हुआ है। हम पिछले 11 महीने की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे रायपुर की जनता ने जनाधार देकर बहुमत से भाजपा की सरकार लाई और यहीं से पता चलता है कि इनके जो विगत के कार्यकाल रहे वो कितने नाकामी भरे रहे हैं। वहीं अभी हम बात करें, भूपेश बघेल ने राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उनको मुंह कर खानी पड़ी। और राजनांदगांव के सरकार बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है, इसलिए फायदा मिल जाएगा कह रहे हैं। देखिए, तो देख ही रहे हैं 34 साल से बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पे विधायक हैं। जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाएं रायपुर की आम जनता को मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरह मिसिंग है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो रही, 5,000 करोड़ रुपए लगातार इनके नेता दावा करते रहे कि 5,000 करोड़ का। मुझे बता दें, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, कहाँ 5,000 करोड़। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, ये स्पष्ट है, ये जो पूरा चुनाव है, पूर्व निष्क्रिय सांसद, पूर्व निष्क्रिय महापौर वर्सेस हमारे जुझारू युवा नेता। आज देखिए, दो बार रायपुर की जनता ने उनको मौका दिया, सांसद के रूप में चुन के भेजा, महापौर बनाया, लेकिन जो व्यक्ति अपने सांसद निधि का 80% पैसा अपने 5 साल में यूज नहीं कर सकता, ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति को बताइए। जोश काफी है, कह रहे हैं युवा है हमारे पास। देखिए, युवा वो होता है जो काम करने की जिसमें क्षमता होती है, ललक होती है, जुझारूपन होता है। तो कांग्रेस के पार्टी ने अपने दामाद ने, अपने ससुर जी ने अपने दामाद को बैठाल दिया। सुनील सोनी जी, यहाँ के जो आप पाथवे देख रहे हैं, जिस जगह हम खड़े हुए हैं, चाहे सारी पल का कल्पनाएं, बाग बगीचों का जो पुनर्निर्माण है, चाहे सड़कों का निर्माण है, पानी जल संवर्धन योजना और जल निकासी के वास्ते पहले शहर डूब जाता था कांग्रेस के समय, तो ये सारा काम उन्होंने किया है। और ये उपचुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत रही है। कांग्रेस के मित्र अपनी खींच निकाल रहे हैं, वो अपनी जगह उनका अंडर करंट नहीं है जनता में। देखिए, उपचुनाव में अंडर करंट नहीं रहता है, लेकिन जनता मन बना लिया है। स्थानीय स्तर पर भाजपा है, केंद्र में भाजपा है। परिवारवाद आ गया है। परिवारवाद किसको कहते हैं परिवारवाद? पिछला 8 चुनाव का इतिहास आप देख ले। भारतीय जनता पार्टी केवल बृजमोहन अग्रवाल जी के भरोसे थी। कांग्रेस ने तो हर बार नया प्रत्याशी उतारा। सुन लीजिए, जो सबसे निष्क्रिय सांसद थे, ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 5 साल सांसद से सुनील सोनी जी, उनका 5 साल में केवल 158 सवाल, जो पूरे राष्ट्रीय सांसदों के औसत का आधा भी नहीं है। अपनी जो जनसंपर्क निधि होती है 80% तक खर्च नहीं कर पाए। ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति को फिर से टिकट देना भाजपा की मजबूरी है। मतलब ये केवल बृजमोहन अग्रवाल जी के आश्रय चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस का प्रत्याशी जो युवा तुर्क आकाश शर्मा है, वो दक्षिण की जनता के दिल में है। और इस बार भाजपा का प्रत्याशी जो सुनील सोनी है, वो बड़ी मुश्किल में है। कांग्रेस ने तो बहुतों का दिल तोड़ा है। इस बार कैंडिडेट भी चयन किया तो सब एक के एक है, लेकिन क्या बीजेपी में अभी की पीढ़ी और सुनील सोनी जी की बात की पीढ़ी खुश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहाँ किसी को भी टिकट मिले इतना ही उत्साह रहता है जैसे हमें खुद को टिकट मिल गई हो। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर उतरकर काम कर रहा है। पिछले 11 महीनों की जो योजनाएं हैं धरातल पर उतर चुकी है, तो बढ़ चढ़कर आम जनता का समर्थन मिल रहा है और पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस उपचुनाव में जिस प्रकार से भाटा गाँव में क्या हो रहा है, सबको नारेबाजी। भाटा गाँव का आपने सवाल बहुत अच्छा किया, इन्होंने भी इस प्रश्न उठाया था। भाटा गाँव में जब आकाश शर्मा जी कांग्रेस प्रत्याशी दौरा करने गए, तो उल्टा उनको जनता उनसे पूछ रही है, जो इनके अल्पसंख्यक प्रत्याशी भी तो गए थे। हाँ। उन्होंने बताया कि हमने नहीं, आपके कांग्रेस के नेता ने वहां पर जो चारागाह की जमीन है उस पर कब्जा किया, वहां के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। और यही एक युवा और सांसद और जोश की बात है। युवा इस प्रकार की बातें करता है। जब भाटा गाँव के लोगों ने उनसे बात की और वो कहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे वोट दो या मत दो, मैं छत्तीसगढ़ में आग लगा दूंगा। ऐसे युवा नहीं चाहिए दक्षिण को आज विधायक चाहिए जो काम करके दिखाए, ऐसे जानता है। बताइए, मुद्दा तो है भाटा गांव में, मुद्दा तो है। तृप्ति जी, देखिए, इस बार का जो चुनाव है ना, 2-3 मुद्दों पे है। जैसे सक्रियता निष्क्रियता की बात कर ली जाए, उसके बाद विकास की बात कर ली जाए, और सबसे महत्वपूर्ण मैं बोलूंगा, देखिए एनसीआर का आंकड़ा कहता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं पे अगर नशाखोरी हो रही है सबसे ज्यादा, अगर विधानसभा की बात करें तो ये दक्षिण विधानसभा में। और हम सबको भी मालूम है। अरे सुन लीजिए राजीव भैया, वही बोल रहा हूँ। और देखिए, और उससे सबसे बड़ा मुद्दा, अरे नशाखोरी की बात अभी देखिए, इनके चुनाव प्रचार के सामग्री देख लीजिए, ताश के पत्ते बांट रहे हैं। मतलब चाहते हैं कि युवा नशाखोरी में जाए, ताश के पत्ते ये बांट रहे हैं। ताश के पत्ते देखिए,
5 वर्ष पहले भूपेश बघेल जी की सरकार थी, महादेव सट्टा चल रहा था, ये कालीबाड़ी चौक में सट्टा चल रहा है। और उसके संरक्षण कौन है? पूरे रायपुर के लोग जानते हैं, पूरी रायपुर के लोग जानते हैं कि सट्टा गांजा महापौर कहाँ है और किसके संरक्षण में चल रहा था। जो कुख्यात बदमाश रवि साहू, उसके संरक्षण, किसको संरक्षण मिला? देखिए जैसा इन्होंने कहा कि लगातार इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया नशाखोरी और अपराध को लेकर, तो क्या इनकी सरकार अभी भी हनीमून पीरियड में? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, प्रहार कर रही है लगातार आज इनकी सरकार को 11 महीने हो गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सरकार के अभी भी हनीमून पीरियड में? दूसरी चीज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि युवा वो होता है जो काम करता है। इनके जो प्रत्याशी है वो तो लगातार 20 साल से निष्क्रिय रहे, 2 बार महापौर, 1 बार आरडीए अध्यक्ष और 1 बार सांसद। देखिए, निष्क्रियता की बात अभी की तो इस बात को समझिए कि यहाँ पर जब सिटी बस चालू हुई तो उस सिटी बस का 80% जो अंश होता है उसको मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। ये इतने निष्क्रिय लोग हैं कि उस अंश का पैसा लैप्स हो गया। बताइए, वो तो किरणमयी नायक आई और प्रेशर बनाई और सिटी बस चालू हुई। ये झूठ बोलकर इसका प्रचार कर रहे हैं कि हमने किया, तो इस बात को समझिए। झूठे महिलाओं से पूछते हैं, क्या है महतारी वंदन ही कमाल करेगा क्या? निश्चित तौर पे विष्णुदेव साई जी की जो साइंस है वाली सरकार है वो काम करेगी। महतारी वंदन हो या जनता का अभिनंदन हो, ये जनता जवाब देगी। जनता जनार्दन है और बताएगी कि 5 साल में जिस प्रकार से नशाखोरी बढ़ी, छत्तीसगढ़ महतारी की एक एक मिट्टी जो है वो शराब की बूंदों से, और महतारी वंदन जवाब मिल जाएगा। महतारियों की जो अपमान हुई, महतारियों के माताओं बहनों की जो अस्मत लूटी गई, जनता बताएगी। इज्जत आज खतरे में है। यहाँ भाटा गांव जो दक्षिण विधानसभा में आता है, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, दिन दहाड़े बलात्कार होते हैं महिलाओं के। 8 बार के यहाँ पर विधायक रहे, निष्क्रिय रहे। कोई भी 8 काम बता दे ये लोग, हम लोग उससे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इनके पास काम बताने की कुछ भी नहीं है। ये लोग केवल अदला बदली का राजनीति कर रहे हैं। अदला बदली नहीं, एक्सचेंज ऑफर तो चल रहा है, कह रहे कांग्रेस कह रही है एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। मांग थी परिपक्व इंसान जो जिसको अनुभव है। सुनील सोनी जी पार्षद से लेकर महापौर का डायरेक्ट चुनाव लड़े हैं और डायरेक्ट जीते हैं और उनको अनुभव है। यहाँ अनुभव चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण है पार्टी विद डिफरेंस और कैडर बेस्ड पार्टी की बात करते हैं। एक ही व्यक्ति महापौर को चुनाव लड़ेगा, वही व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ेगा और वही व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ेगा। क्या संजय श्रीवास्तव उचित योग्य नहीं थे? क्या अमित शाह नहीं थे? क्या नंदन जैन नहीं थे? आपके यहाँ तो फिर आपके यहाँ एक ही प्रत्याशी को दोबारा क्यों नहीं उतारे आपने? देखिए, हम तो महत्वपूर्ण है। आज युवा में कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में निर्णय लिया कि 50% युवाओं को मौका देंगे। हमने युवा प्रत्याशी को उतारा। ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस के पार्षद तो जीत जाते हैं, विधायक क्यों नहीं जिता पाते आप? यही तो सवाल भाजपा से है। ये दावा करते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी किसी को भी जिता सकते हैं, तो उस दक्षिण विधानसभा में 19 वार्ड आते हैं नगर निगम के, उसमें 11 कांग्रेस के पार्षद है। यदि क्षमता होती तो भाजपा के लोगों को जिताते, या भाजपा के लोग ऐसा सौदा करते हैं क्या? बताए भारतीय जनता पार्टी। इस बार 30 लोग हैं ना मैदान में, रायपुर दक्षिण में। आप भी हैं क्या? एक मैडम, मेरा नाम जयंत अग्रवाल है, 16 नंबर का प्रत्याशी हूँ। रायपुर दक्षिण की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो मैं हीरा लेके आया। मैं तो पत्थर हूँ मैडम, आप लोग जौहरी हैं। कहाँ से शौक हो गया चुनाव लड़ने ये का? चुनाव का शौक नहीं होता, चुनाव में काम करके दिखाना पड़ता है। मैं 5 काम, आप पूछिए नहीं, मैं 5 काम करके दिखाऊंगा, पूर्ण रूप से स्वच्छता ला के दिखाऊंगा। बीजेपी और कांग्रेस को क्या कहेंगे फिर? बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही, हम तो चरणों के धूल भी नहीं है उनके, मगर फिर भी हम काम करके दिखाएंगे। हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव जी भी हैं, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी। क्या कहेंगे दक्षिण का उपचुनाव कैसा है? टक्कर कैसी है? टक्कर तो है, ये टक्कर है बस। कहाँ लगे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। कहाँ लगे हो चक्कर में? देखिए, ऐसा है कि अभी लोगों का कहना है कि रायपुर में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन ये उपचुनाव नहीं है। ये जो है रायपुर दक्षिण के स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। अभी समझ लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम, रायपुर दक्षिण का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा है। इसमें भ्रष्टाचार जो 25 से 35 साल से जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया है, जो 35 पीढ़ियों के लायक जो उन्होंने कमाया है, जो लूटा है,
है ना, चाहे तालाबों को बेचा है, तालाबों की जमीन बेची है, जलकी की जमीन बेची है। जनता कांग्रेस ने क्या किया? 65 वर्ष तक राज किया। हमको बोलने दो, आरोप लगाने दो, फिर आप कांग्रेस की भी बात करिए ना। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश को लूटा। इस देश में 70 साल में कुछ नहीं बात करना। बताइए। 35 साल में देखिए, हमारी महिला साथी अभी बोल रही थी कोई नहीं है टक्कर में। 1,37,000 महिलाएं इस विधानसभा में हैं। क्यों 15,000 महिलाओं को सिर्फ महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है? इसका बताइए। को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कलेक्टर की धर्मपत्नी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी बोला तो यही क्या था? मोहन अग्रवाल जी और सुनील सोनी जी को बताना चाहिए कि उनकी धर्मपत्नियों को मिल रहा है कि नहीं। दावा था विजय शर्मा का चुनाव के पहले। साय वादा खिलाफी, ये साय अपराध बढ़ा है, ये साय महिलाओं के साथ अनाचार हो रहा है, साय लूट हो रही है। देखिए, जैसा हमारी दीदी ने कहा कि कोई नहीं है टक्कर में, बिल्कुल कोई एक 34 साल के अहंकार को 34 साल का लड़का तोड़ेगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा का 34 साल का अहंकार है, मैं कह रही हूँ जनता जवाब देगी। छत्तीसगढ़ महतारी की अजमत को यदि कोई बचा सकता है तो कमल। देखिए, महतारी की बात ये कर रहे हैं जो राज्योत्सव से छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो गायब कर दिए, वो महतारी की बात करेंगे। महतारी हमने बनाया ये प्रदेश। एक मिनट राजा, एक मिनट हर्षिला दी, एक मिनट। इस प्रदेश का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसी सप्रे स्कूल के फोटो कहाँ लगाई? उन्होंने बनाया था। फोटो कहाँ लगाई? नहीं, वो तकनीकी अफसरों की गलती थी। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, हम संवारेंगे। भारतीय जनता पार्टी संवारेंगे। तृप्ति जी, राज्य निर्माण की प्रक्रिया भाजपा कान खोल के सुन ले। राज्य की विधानसभा में शुरू हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी। क्या कहेंगे आप? जनता आज परिवर्तन चाह रही है। 35 साल हो गया जनता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि बृजमोहन जी अग्रवाल जी भी कुछ काम नहीं किया। दक्षिण की महिलाएं यहाँ बहुत तरस है और वो भी युवा को चाह रहे हैं। आज जो हमारे आकाश शर्मा जी खड़े हुए हैं, बहुत ही युवा और अच्छे, उनको एक वार्ड पार्षद की तरह बेटी का बलात्कार और इतना मार काट के बलौदा बाजार में शांति, ये है आपका युवा कांग्रेस। ये युवा का हमारे पास अनुभवी आदमी है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की क्या कहेंगे आप? मैडम, हम लोग भाजपा के कोर वोटर रहे हैं। मैं भाजपा का सदस्य भी हूँ। 4-8 बार बृजमोहन अग्रवाल जी को जिताए हमने। अब उसी को पार्षद बनाना है, उसी को महापौर बनाना है, उसी को सांसद बनाना है। यानी क्या दक्षिण में मेरे इस भाई को टिकट नहीं मिल सकता? जो दरी उठाने का काम कर रहे हैं, केवल एक नहीं, हम इस समय युवा चाहते हैं, युवा प्रत्याशी चाहते हैं जो काम करे। अगर ये बहुत अच्छा, सही में अच्छा प्रत्याशी था तो सांसद के लिए इनका टिकट क्यों काटा गया? ये तो घर में झगड़ा हो गया। घर में झगड़ा नहीं, कोई घर में झगड़ा नहीं। देखिए, पार्टी डिसाइड करती है। बृजमोहन जी लगातार योद्धा है विधानसभा के रूप में। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में कांग्रेस कैसे पलट जाती है। कुछ दिन पूर्व कहते थे कि बृजमोहन अग्रवाल की चलती नहीं है, पार्टी उनकी सुनती नहीं है। अब बोलते हैं बृजमोहन अग्रवाल की चलती, बृजमोहन अग्रवाल पसंद के टिकट देता। तो कांग्रेस कंफ्यूज है। कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, हर अपराध के पीछे में कांग्रेस ही क्यों? कोई युवा। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। जैसे अभी जनता चाह रही है, इतने दिन से बृजमोहन अग्रवाल को देख के बोर हो गई थी। इस बार एक नया प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी को मैंने सदस्यता भी लिया है। इतने दिन तक के भाजपा मिस कॉल एक्सेप्ट हुआ कि नहीं? आप 3-4 बार किया हूँ मैडम, क्या हुआ, लेकिन नंबर तो आया था, आईडी नंबर पड़ा होगा मिस में। मैंने आपको पीड़ा है इस बात की? बहुत पीड़ा है कि हमारे जो, हाँ मैं बता रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ मैं। देखिए, प्रमोद दुबे जी की पीड़ा कौन सुनेगा? मनोज कंदोई जी की पीड़ा कौन सुनेगा? मनोज कंदोई, प्रमोद दुबे जी, कन्हैया अग्रवाल की पीड़ा कौन सुनेगा? जी मैं बोल रहा था, भाजपा का एक नियम है, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हम अपने नीचे जो तबके काम करने वाले, दरी बिछाने वाले हैं, उनको भी हर जगह बनाया गया। सीएम भी बनाया है, सब किया गया है, सबको मानते हैं। लेकिन यहीं पर 4-5 बार एक ही प्रत्याशी को देने का क्या औचित्य रहा, ये समझ में नहीं आया। इसका हमें बहुत बड़ी इसकी नाराजगी। क्यों बहन को टिकट नहीं दे रहे? क्यों? उनका काम बोलता है, उनके अनुभव का जनता को लाभ मिले। देखिए, ये बार-बार बोलते हैं एक ही व्यक्ति
पार्टी को टिकट क्यों मिलता है? क्योंकि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता केंद्र की जितनी योजनाएं हैं पूरी जमीनी स्तर तक लागू करता है और बहुत ही अच्छे से काम करता है जमीनी स्तर पे। केंद्र विश्वास करती है। मेरा एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले रमेश बैस, माननीय रमेश बैस जो राज्यपाल रहे, उसके बाद सुनील सोनी और उसके बाद फिर बृजमोहन अग्रवाल और फिर सुनील सोनी, इसके अलावा डिसाइड करोगे क्या? हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा। कार्यकर्ता को मौका। अगर ये बोलते हैं एक मिनट, पार्टी को टिकट नहीं देते तो भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव लड़ने को क्यों भेज दिया लोकसभा में? क्यों भेजा बताइए? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं है कि ठेके पर जो सरकार चला रही है, जो पैसा लेके टिकट बेच रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी से ज्यादा बोली लगाने वाला कोई नहीं है भाजपा में। यही कारण है ये दिए भारतीय। देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, प्रदेश के। देखिए सुन लीजिए 35 साल जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, एक अस्पताल बता दे, एक स्कूल बता दे, एक सरकारी कॉलेज बता दे। करिश्मा कैसे तोड़ेंगे? करिश्मा कैसे? मेरी बात सुनिए, भूपेश बघेल बार बार उसी सीट से चुनाव क्यों लड़ते हैं? चरणदास महन बार बार उसी सीट से चुनाव क्यों लड़ते हैं? तब क्यों नहीं विरोध करते? तब क्यों अपने युवा प्रत्याशी को लेकर नहीं आते? आज मैं ये पूछना चाहूंगा, ये विकास की बात करें, 15 साल तक बृजमोहन अग्रवाल मंत्री रहे, क्यों? मैं जनता का ही सवाल कर रहा हूँ। मधुपुरैना में 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, आज तक क्यों नहीं? दूसरी चीज, क्या 5 साल में किसी माता बहन को अवसर न मिला? बता दीजिए। भाजपा एक बार सुन लो भाई, गर्म होने की जरूरत नहीं है। सरकार में इसलिए नहीं बैठाई जनता कि आप बदतमीजी करो। आप ना आप सुनने का साहस रखो। अभी बदतमीजी की बात देखिए, जनता जानती है हर अपराध के पीछे कांग्रेस क्यों, युवा नेता क्यों आता है। राजीव गांधी जी कहा करते थे 1 रुपए चल कर आता है तो नीचे 15 पानी। मैं पूछना चाहती हूँ, ये इतना बड़ा प्रश्न अभी अडानी के पास, अभी पूरा अडानी के पास है, अंबानी के पास है, अभी उधर है, अग्रवाल के नाम हो जाते हैं शहर में। एक हफ्ते के अंदर 9 अपराध का बहुत बड़ा मुद्दा है। अपराध कांग्रेस की जड़ है, हर अपराध के पीछे कांग्रेस ही। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रचलन चला रही थी भारतीय जनता पार्टी कि रायपुर चाकूपुर बन गया है, उसका उदाहरण विजय शर्मा बड़ी देर से आए। एजाज ढेबर कहाँ है? जो बड़ा ये लोग अभी बोल रहे थे, ये 3 बार का बताए, ढेबर का क्यों नहीं बता रहे? क्या उपलब्धि है? ओपी चौधरी कहाँ है? राज्योत्सव में नहीं देख रहे थे, लगे होंगे वो। दक्षिण के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। दक्षिण के मुद्दे पे, आखिरी दक्षिण के मुद्दे पे बात करेंगे। क्या दक्षिण की जनता अगर एक ही व्यक्ति को प्यार दे रही थी 8 बार से, तो वो करिश्मा कांग्रेस पार्टी तोड़ पाएगी या बीजेपी क्या करेगी? रिकॉर्ड बनाएगी। ये बीजेपी का गढ़ था और रहेगा। इस बार यहाँ रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन कांग्रेस जीत के आएगा, ये रिकॉर्ड बनेगा। कांग्रेस ही जीत के आएगी और आकाश शर्मा भारी मतों से। युवा के रूप में बोलना चाहूंगा, रायपुर दक्षिण ने हमेशा लीडर को चुना है। इस बार कठपुतली को नहीं चुनेगी।